नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। दोस्तों, अपन कर रहे हैं ओल्ड पेपरों को सोल्व। यानी कि देखिए, यह जो पेपर है यह 2022 यानी कि 9 अगस्त 2022 का पेपर है, जो कि तीसरी जो शिफ्ट थी यानी कि 3 बजे से लेकर 5 बजे वाली, वह शिफ्ट का यह पेपर है। दोस्तों, अपन इसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो 50 क्वेश्चंस यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन, तो 38 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, प्लस 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशंस के और प्लस 6 क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें से अपन ने 25 क्वेश्चंस पिछले वाले वीडियो में कर लिए थे। आज 25 क्वेश्चंस और करेंगे, जिसमें जो ट्रेड थ्योरी का जो ये पेपर होता है 50 क्वेश्चंस का, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस तरीके से अपन जो पेपर के अंदर 75 क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन कर लेंगे। ठीक है, उसके आगे भी काफ़ी सारे पेपर्स हैं, उन सभी पेपरों को अपन सोल्व करेंगे, इसलिए लगातार आप चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, यह जो क्लास है ये तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो कि फर्स्ट ईयर से संबंधित है ना। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उन तमाम सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। साथ ही इस क्लास को वो स्टूडेंट जरूर देखना जिनके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अगर बैक आ गई हैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अगर बैक हैं तो वह ज़रूर इस क्लास को देखना, ताकि उनको अच्छी तरीके से तैयारी कर कर वह अपनी बैक जो है ना उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट है वह भी इस क्लास को देखेंगे, ताकि उनके एग्ज़ाम के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही साथ जिनके बैक हैं फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, वह भी इस क्लास को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपन 26 नंबर के क्वेश्चन से, क्योंकि अपन ने 25 क्वेश्चन यानी कि 25 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे पिछली क्लास में। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है ना, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन से आपके सामने सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए सोल्डरिंग गन का उपयोग किया जाता है। किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो सोल्डरिंग जो गन होती हैं इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। यहाँ पर जो आपके सामने चित्र है ना, यह एक विधि है सोल्डरिंग करने की, जिसका नाम पूछा है। यह नॉर्मल विधि है, जितने भी आपने सोल्डरिंग करते हुए दुकानों पर देखा होगा वो तमाम सभी यही विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग होता है। ठीक है, और यह जो लगा हुआ भाग है ना, ये स्टैंड है इसको रखने का स्टैंड है। यहाँ पर स्प्रिंग होती है, इस स्प्रिंग के अंदर इसको रख दिया जाता है, ताकि इसका जो ये भाग हीट रहता है ना, गर्म रहता है, तो कहीं इधर उधर रखने पर जल नहीं जाए, इसलिए इसको यहाँ से उठाकर इसमें रखा जाता है। ठीक है, ये स्टैंड है इसका। ठीक है, तो ये नॉर्मल सोल्डरिंग है। तो यह कौन सा सोल्डरिंग है, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग है। याद रखना, यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर रहेगा, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए कौन से सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए आउटलेट सामान का उपयोग किया जाता है, आउटलेट एसेसरीज। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आपके सामने ट्रांसफार्मर का चित्र है, पूछा गया है कि इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, ये इसकी कोर है, यहाँ पर इधर और इधर दो वाइंडिंगें की गई हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यह कौन सा ट्रांसफार्मर है, इसका नाम क्या है, तो यह जो है ना कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसके अंदर कोर दी गई है। ये जो भाग है ना, ये कोर है, पतली पतली पत्तियों से जो मिलकर बना हुआ है, तो ये सब क्या है, इसका कोर है। ठीक है, तो ये कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है, ध्यान रखना,
यहाँ पर 2 वाइंडिंग है तो ऑटो ट्रांसफार्मर यह नहीं होगा। सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है वो बिल्कुल कोर उसकी गोल होती है, ठीक है। एक ही कोर पर एक ही कोर पर दोनों वाइंडिंगें कर दी जाती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना साथ ही साथ इनके बारे में भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोर्टाइज सैनी का क्या उपयोग है। मोर्टाइज सैनी जो होती हैं लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए उपयोग की जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। तो जब बैटरी को चार्ज करते हैं ना, तब जो उसके ऊपर जो ढक्कन होते हैं, बैटरी के ऊपर ढक्कन होते हैं, ठीक है, तो उनको खुला क्यों रखा जाता है जब चार्ज करते हैं। ये जो यहाँ पर ढक्कन होते हैं इनको खुला क्यों रखा जाता है, तो गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने हेतु इनको क्या किया जाता है, खुला रखा जाता है। जो इसके अंदर गैस बनती है उस गैस को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, खुला रखते हैं। अब आप कहोगे कि हम तो कभी खुला रखते ही नहीं इन्वर्टर को चार्ज करते तो उसमें क्या होता है कि जो वेंट प्लग होते हैं ना उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कभी देखना आप, जो बैटरी होती है उसके ऊपर जो वेंट प्लग लगे होते हैं उनमें छिद्र होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हवा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी में किस दोष के कारण उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो लकड़ी में ऐसा कौन सा दोष होता है जिसके कारण जो लकड़ी है उसकी शक्तियाँ क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है या कम हो जाती है। तो वह होता है अनियमितता। क्या होता है, अनियमितता के कारण जो लकड़ी है उसमें क्या होती हैं, जो उसकी शक्तियां हैं वह कम पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। BIS का पूर्ण रूप क्या है। यह क्वेश्चन देखिए आपके कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बोल देता हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका नाम है, ध्यान रखना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कंड्यूट जो होता है उसको मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो कंड्यूट को मोड़ने के लिए हिक्की का उपयोग किया जाता है। कंड्यूट यानी कि पाइप होता है, जैसे कि मान लो ये सीधा पाइप है, इसको क्या करना है, मोड़ना है इस तरीके से, है ना। मान लो ये लोहे का पाइप है या स्टील का पाइप है, तो इसको इस तरीके से मोड़ना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो हिक्की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हिक्की के द्वारा पाइप को मोड़ा जाता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके सामने, यूजी केबल, ठीक है। यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर का आकार क्या है। जो फेज चालक होता है या यूजी केबल होती हैं उसमें जो फेज वायर होते हैं, 3 तो फेज वायर होते हैं, ठीक है। 3 तो कितने वायर होते हैं, फेज वायर होते हैं, एक न्यूट्रल वायर होता है। तो जो न्यूट्रल वायर का आकार है ना वो फेज की तुलना में कैसा रखा जाता है, तो आधा रखा जाता है। ये ध्यान रखना, हमेशा न्यूट्रल का वायर जो होगा फेज तार से आधा होगा, ठीक है। इसको 3.5 कोर केबल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, 3.5 कोर केबल भी इसको कहा जाता है, यूजी केबल, ठीक है। क्वेश्चन से 36 नंबर जो कि आपके सामने है, AC 3 फेज पावर का सूत्र क्या है। AC 3 फेज पावर का सूत्र पूछा गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन, जिसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, P बराबर √3 लाइन वोल्टेज लाइन धारा कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है क्योंकि ये PDF में 2 बार लिखे हुए हैं, ये आपको ये याद करना है ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। डायमैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है, यानी कि डायमैग्नेटिक यानी कि पैराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो पैराचुंबकीय जो पदार्थ है वह लकड़ी है, ठीक है। लकड़ी जिसमें चुंबक बनती नहीं है, जिसमें चुंबक नहीं बने वो डायमैग्नेटिक है, ठीक है। एक से भी कम इसका चुंबकीय गुण होता है, ठीक है। एक से भी कम इसका चुंबक को धारण करने का क्या होता है, गुण होता है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, एकल फेज ऐसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। एकल फेज यानी कि सिंगल फेज, सिंगल फेज में 90 डिग्री होता है, सिंगल फेज में कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री। अगर 3 फेज की बात करें तो कितना होगा,
सिंगल फेज की बात करें तो कितना होगा, 120 डिग्री होगा थ्री फेज की। ठीक है, थ्री फेज के लिए कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे सिंगल फेज का पूछा तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, अगर यहाँ पर थ्री फेज का पूछा जाता तो डी ऑप्शन सही रहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब आ गए देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस। ठीक है, सभी वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अब आ गए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस के क्वेश्चंस, जो कि ध्यानपूर्वक आपको देखने हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन से संबंधित। यहाँ पर पूछा गया है 0.456 दशमलव को भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। देखिए इसको प्रतिशत में बदलना है, कुछ नहीं करना आपको, 0.456 ना, इसको आपको गुणा कर देना है 100 से, क्योंकि जब भी आपको प्रतिशत में बदलना हो किसी भी संख्या को तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है ना, तो उस पॉइंट को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर बट्टा लगाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे और नीचे जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे। एक के पीछे 3 अंक है, पीछे 3 जीरो लगा दिया, पॉइंट का अपन ने 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करेंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, बचा नीचे 10 है। अब 10 का भाग देंगे वापिस से 456 में, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। कहाँ पर लग जाएगा, 1 जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या आ गया अपना यहाँ पर 45.6 आ गया। तो 45 पॉइंट यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर होगा। समझ में नहीं आया तो वापस से रिवाइज करके वीडियो को देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है 1 है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ जाना इसको। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेमी और 18 सेमी है। परिमाण यानी कि आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर परिमाप पूछा है। परिमाप का फॉर्मूला क्या है आयत का, ये याद होना चाहिए आपको। आयत का जो फॉर्मूला है ना वह क्या है, तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, पहले तो बराबर हाँ चलिए लिख दिया। इसके बाद में लंबाई कितना दिया है अपन को, 20 दिया है, तो यहाँ पर 20 लिख दिया, प्लस उसके बाद में अपन को चौड़ाई कितना दिया है, 18 दिया, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे। अब इसको क्या कर लेंगे अपन, हल कर लेंगे। हल करेंगे तो क्या होगा, 20 और 18 क्या होगा, 20 और 18 क्या होगा, 38 होगा। ठीक है, 38 हो जाएगा, और इंटू क्या है, बाहर 2 है, दोनों को जब अपन गुणा करेंगे 38 2 को, तो क्या आ जाएगा अपना 76 आ जाएगा। ठीक है, 38 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 76 आ जाएगा। तो यहाँ पर 76 अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से जो कि है, द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो द्वितीय ऑर्डर लीवर का जो उदाहरण है वह है बोतल ओपनर। ठीक है, बोतल ओपनर यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर आपका रहेगा। इकाई की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। इकाई के प्रणाली के 2 प्रकार जो हैं मौलिक और व्युत्पन्न है। देखिए इकाइयाँ जो है ना, इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो मौलिक है, मौलिक है कि मूल कहेंगे इनको, मूल। ठीक है, उसके बाद में है समपूरक। ठीक है, और उसके बाद में जो बचा है वह है मूल हो गया, समपूरक हो गया, और एक है व्युत्पन्न, है ना, व्युत्पन्न है। तो ये 3 पूरक है। मूल कितनी है, तो मूल तो 7 है, और समपूरक कितनी है, तो 2 है, और बची हुई सारी जितनी भी राशियां हैं वो सारी व्युत्पन्न है। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन में लिखे हुए हैं, तो मौलिक व्युत्पन्न अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऊष्मा की SI इकाई क्या है। तो ऊष्मा की इकाई पूछे या जूल, जूल होगा इकाई ऊष्मा की। तो लेकिन अगर आपसे ऊष्मा की जगह या तो कार्य की पूछ ले, ठीक है, कार्य की पूछ ले, फिर भी क्या होगा, जूल ही होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि आपके सामने है त्रिभुज का। यहाँ पर देखिए अब आ गए हैं क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के। इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो 6 क्वेश्चंस अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। त्रिभुज का नाम लिखिए। यहाँ पर ये त्रिभुज है ना, इसका नाम लिखना है। त्रिभुज देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल वाला त्रिभुज है, इसका नाम लिखना है। चलिए देख लेते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल है तो यानी कि समकोण त्रिभुज है।
तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उपकरण का नाम क्या है? ये मेलेट है, क्योंकि ये लकड़ी का बना पूरा औजार है। क्योंकि जैसे इसमें लाइनें दी हुई है ना, जिस तरीके से इसमें धारियाँ दी हुई हैं, उस प्रकार से तो अपन को क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है उपकरण, यह उपकरण क्या है, तो ये मेलेट है, ठीक है, लकड़ी से बना हुआ है, तो ये लकड़ी का हथौड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में लकड़ी का नाम ही दिया है, तो अपन को अच्छी आसानी से अपन इसका आंसर दे देंगे, क्या होगा, लकड़ी का हथौड़ा, ठीक है। बॉल पिन हैमर में ऊपर बॉल होती हैं, ठीक है, ऊपर क्या होती है, बॉल होती है, नीचे फेस होता है। स्ट्रेट पिन में क्या होता है, स्ट्रेट पिन में इस तरीके से स्ट्रेट हैमर होता है, ठीक है। और अगर आपसे क्रॉस पूछ ले तो क्रॉस में इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके का हैमर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन से अगला जो कि है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। यहाँ पर सामग्री का ये प्रतीक है, यहाँ पर देखिए इसमें इस तरीके से लाइनें हैं, समझना इसको अच्छे से, क्योंकि समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्या पता आपके एग्जाम में भी यही आ जाए। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, तो ये जो पारंपरिक प्रतीक है ये कांच का है, ये ध्यान रखना, कांच का है। अगर लकड़ी का पूछता ना आपसे तो कैसा होता है लकड़ी का, ये कांच का है, ठीक है, शीशा ग्लास का है। लकड़ी का पूछता तो कैसा होता है, इस तरीके से ये होती हैं, और इसमें धारियाँ इस तरीके से देखने को आपको मिलती, ठीक है, तो लकड़ी का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से आपका जो कि यहाँ पर चित्र को ध्यानपूर्वक देखना, लाइन बी को पहचाने। यहाँ पर देखिए चित्र को ध्यानपूर्वक देख लें, फिर अपन समझते हैं। तो देखिए लाइन बी के बारे में बोल रहा है, पहले अपन को ये देखना है कि लाइन बी है कहाँ, ये रहा लाइन बी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये डायमेंशन लाइन है, ये ध्यान रखना, ये कौन सी लाइन है, डायमेंशन लाइन है। कौन सी लाइन है, डायमेंशन लाइन है। ये जो लाइन है ना यहाँ पर, ये सी वाली, ये कौन सी लाइन है, तो ये लीडर लाइन है, लीडर। कौन सी है, लीडर, क्योंकि ये इस तरीके से आई हुई है ना, तो लीडर लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो बी वाली कौन सी, वीमा लाइन है, ठीक है, वीमा यानी कि डायमेंशन लाइन है, जो कि अभी मैंने बोला आपको, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो कंपास होता है प्रकार की तरह, कंपास कैसा होता है, प्रकार की तरह होता है कंपास, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा ही ये गया है कि कंपास का उपयोग क्या है, तो कंपास का जो उपयोग है ना वह क्या है, कंपास का उपयोग है वृत्त यानी कि सर्कल बनाने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से आपका लास्ट नंबर मतलब कि लास्ट क्वेश्चन से 6 नंबर इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो कि देखिए यहाँ पर आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, मतलब कौन सा जो ड्राइंग आयाम है ना वो सही है। यहाँ पर ड्राइंग देखना है अपन को ध्यानपूर्वक, तो ड्राइंग का कौन सा आयाम सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो अंक लिखे हुए हैं ना, ये हमेशा ऊपर लिखे होते हैं, जो लाइन है एरो वाली उसके ऊपर लिखे होते हैं, नीचे नहीं लिखाते, ये ध्यान रखना, हमेशा ये इसके ऊपर लिखे होंगे, यानी कि कहाँ लिखे होंगे, तो ये यहाँ पर इस तरीके से बीच में लिखे होंगे, इस जगह, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया, दोनों एक ही है, तो ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसमें तो ऊपर लिखा हुआ है लेकिन इसमें नीचे लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों तरीके से सही है, ये भी ऊपर लिखा हुआ है, ये भी ऊपर लिखा हुआ है, और ये साइड में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद में डी को भी देख लेते हैं साथ साथ, उसमें क्या गलती थी, तो उसमें देखो, उसमें छोटी सी गलती है, इसको ऊपर लिखना था, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर क्या है यहाँ पर, सी ऑप्शन ही सही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है, जो कि अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्लास में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि क्या क्वेश्चन है, तो ये 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो कि किसके बचे हैं, ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हो तो एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करना, ITI के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें तो यह वीडियो जाना ही चाहिए, ताकि तमाम सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सके और वह भी अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत कर सके और पता कर सके कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।